हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आई होप यू विल फाइन। तो देखिए, आज हम सोर्स ऑफ एनर्जी जो चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी, उसकी कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है, उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सोर्स ऑफ एनर्जीज़ क्या होता है? सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स का अर्थ होता है स्रोत, जहाँ से हमें कोई चीज़ मिल रही है। जैसे पानी का स्रोत, पानी के स्रोत कौन कौन से हैं? नलकूप है, हैंडपम्प है, आपका ट्यूबवेल है, ये पानी के स्रोत कहलाता है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी जहाँ से हमें वो सोर्स जहाँ से हमें एनर्जी मिले। जैसे सबसे लार्जेस्ट सोर्स कौन सा है एनर्जी का? वो है आपका सन। एनी सिस्टम या सोर्स फ्रॉम वेयर द एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड और ट्रैप्ड, जहाँ से हमें एनर्जी मिल सके। एनर्जी क्राइसिस, द एक्यूट शॉर्टेज ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी क्राइसिस किसे कहेंगे? कि एनर्जी के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी शॉर्टेज। जैसे अभी हमारा पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, डीजल महंगा होता जा रहा है, क्योंकि इनकी शॉर्टेज होती जा रही है, इनकी कमी होती जा रही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्टर्ब, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कैसे? देखिए, नदी बह रही है, कोई भी पानी, बहता हुआ पानी है, उसमें किस टाइप की एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। और यदि हम उसको बांध बना के रोक दें, तो बांध बना के रोक दिया तो पानी इकट्ठा हो गया, उसमें कैसी एनर्जी आ गई? आपकी पोटेंशियल एनर्जी। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी खत्म नहीं हुई पानी की, वो किस में चेंज हो गई? पोटेंशियल एनर्जी में। अब पोटेंशियल एनर्जी है, उसको टर्बाइंस पे गिराया पानी को, तो टर्बाइंस चली, इसका मतलब पोटेंशियल चेंज इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल से क्या हुआ? टर्बाइन से जनरेटर चलाए और जनरेटर से हमें बिजली मिली, तो इसका मतलब मैकेनिकल चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। अब बात आती है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? किसी भी बॉडी के अंदर उसकी पोजीशन के कारण जो एनर्जी आती है वो एनर्जी क्या कहलाएगी? एनर्जी पोसेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। जैसे गुलेल है, गुलेल के अंदर हम पत्थर रख के और उसको खींचते हैं, तभी उसमें एनर्जी आती है। तो रबड़ की जो पोजीशन है उसके कारण। खिलौनों में चाबी भरते हैं, खिलौना आपका वही है, लेकिन जब तक हम उसके अंदर जो चाबी है उसको नहीं घुमाएंगे, यानी कि की है, उसमें क्या होती है? स्प्रिंग, वो क्या हो जाती है? कंप्रेस्ड, और फिर धीरे धीरे वो फैलना शुरू करती है और खिलौना आपका आगे बढ़ता है। इसी तरह से तीर कमान के अंदर, धनुष के अंदर क्या होता है? पीछे खींचते हैं तब जाके आगे की तरफ धनुष जाता है। तो पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है वो एनर्जी क्या कहलाएगी? काइनेटिक एनर्जी। केमिकल एनर्जी किसे कहेंगे? एनर्जी ऑफ केमिकल बॉन्ड इन ए कंपाउंड, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है। काइनेटिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी तो किसी भी बॉडी के अंदर केमिकल बॉन्डिंग के कारण होगी। जैसे मोम है, मोम जो है जल रहा है, आपका मोमबत्ती आपने जला रखी है, उससे हीट और लाइट जो है वो कैसे मिल रही है? हीट और लाइट किस वजह से मिल रही है? केमिकल एनर्जी के कारण। काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी के अंदर उसकी स्पीड या मोशन के कारण जो एनर्जी होती है। कोई भी बॉडी है, जितनी ज़्यादा स्पीड से होगी, जितना ज़्यादा उसका मोशन होगा, उतनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। आप एक बच्चे को थप्पड़ मारो धीरे से और ज़ोर से, तो उस सिचुएशन के अंदर अब आपका जब हाथ की स्पीड ज़्यादा होगी तो उस सिचुएशन में क्या होगा? ज़्यादा चोट लगेगी। इट मीन्स आपकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये आप आगे पढ़ चुके हो केमिस्ट्री के अंदर। वो रिएक्शंस जिनमें एनर्जी रिलीज होती है, जब भी रिएक्शन हो तब एनर्जी रिलीज हो, एक्सोथर्मिक एनर्जी कहलाएगी। एक और आता है इसी के अपोजिशन में, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक, जिनमें हमने बार बार एनर्जी देनी पड़े। कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो हम लंबे समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जैसे हम अपने घर में खाना पकाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी के चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं, और भी है जैसे पुराने समय से हम कोयले का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जिनमें टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है वो कम है। तो द सोर्स ऑफ एनर्जी विच हैज़ बीन यूज्ड फॉर एनिशियंट टाइम, फॉर विच यूज मैन हैज़ डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज, दे आर कॉन्वेनेंट टू यूज। नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो अभी अभी इस्तेमाल की जाने लगी है। द सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर नॉट कॉन्वेनेंट टू यूज एंड रिक्वायर हाई इनिशियल इनपुट, जैसे सोलर एनर्जी है,
विंड एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, जिनका इस्तेमाल अभी हमने स्टार्ट किया है, वो क्या कहलाएंगी? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? जो हमें लाखों करोड़ों वर्षों पहले दबे हुए पेड़ पौधे और जानवरों के कन्वर्जन से मिले हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ है। इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट विच आर एग्जिस्टेड इन द पास्ट, जो पहले होते थे और जब भी कोई भी तूफान आया, भूकंप आया, तो वो नीचे दबते चले गए, ऊपर से उनके ऊपर मिट्टी आती गई, प्रेशर आता गया और वो किस में कन्वर्ट हो गए? फॉसिल फ्यूल्स में। एसिड रेन, एसिड रेन किसे कहेंगे? तो देखिए आपने देखा होगा कि गाड़ियों का धुआं है, फैक्ट्रियों का धुआं है, उन सब के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है और भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं धुआं के अंदर। और जब पहली बारिश होती है, मौसम के अंदर पहली बारिश होती है, तो ये सारे के सारे पार्टिकल्स जो आपके एयर के अंदर प्रेजेंट है, वाटर के साथ मिलके और वापस ज़मीन पे आते हैं और उस बारिश को हम क्या कहेंगे? एसिडिक रेन। द रेन वाटर विच कंटेन द सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक गैसेज लाइक सल्फर ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, एसिटिक फ्यूम्स हैं। एसिटिक ऑक्साइड्स, एसिटिक ऑक्साइड किसे कहेंगे? ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड है, जैसे सल्फर ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है, विच फॉर्म्स एसिड्स डिजॉल्व इन वाटर। वो ऑक्साइड जो पानी के साथ मिलके एसिड का निर्माण करते हैं, एसिड बनाते हैं, क्या कहलाएंगे? आपके एसिडिक ऑक्साइड। व्हाट इज मीन बाय द ग्रीन हाउस इफेक्ट? इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ग्रीन हाउस इफेक्ट आपकी। ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहेंगे? तो देखिए हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एक इस तरह की प्रॉपर्टी है कि वो हमारी अर्थ को एक कंबल की तरह से ढके हुए हैं, जो क्या करता है? रात के समय जब सूरज नहीं होता है तो टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। क्या करता है कि जैसे दिन के समय पृथ्वी गर्म होती है, रात के समय हीट रेडिएशंस छोड़ती है। हीट रेडिएशंस जब छोड़ती है तो वो हीट वापस एटमॉस्फेयर में ना जाए, इसलिए हमारे चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस ग्रीन हाउस इफेक्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो वो इस टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। तो इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू एब्जॉर्प्शन एंड रिटेंशंस ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन बाय एटमॉस्फेरिक गैसेस। एटमॉस्फेयर के अंदर और भी गैसें हैं, बट कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के ही प्रिंसिपल पे आज के पॉली हाउसेज काम कर रहे हैं। आज के पॉली हाउसेज जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट पे ही काम कर रहे हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसे आपने देखे होंगे, आपके आसपास गाँव के अंदर पॉली हाउसेज लगे हैं जिनमें सब्जियां उगाई जाती है, वो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट पे काम करते हैं। पोल्यूशन, व्हाट इज मीन बाय द पोल्यूशन? पोल्यूशन से आप सभी अच्छे से फैमिलियर हो, अच्छे से परिचित हो कि अनवांटेड गैसें, अनवांटेड थिंग्स जो हमारे पानी के अंदर मिल जाएं, जो हमारे वाटर के अंदर, जो हमारी एयर के अंदर, जो हमारी मिट्टी के अंदर मिल जाएं, अनडिज़ायरेबल हार्मफुल सब्सटेंस, वो सब क्या कहलाएंगे? अगर मिट्टी के अंदर मिल गए तो सॉइल पोल्यूशन, वाटर के अंदर मिल गए तो वाटर पोल्यूशन और एयर में मिल गए तो एयर पोल्यूशन, जिनका हमारे हेल्थ पे बैड इफेक्ट होता है। टर्बाइन्स, टर्बाइन क्या होती है? इट इज़ ए मैकेनिक। आपने देखा होगा कि गोल गोल जो पंखड़ियाँ लगा के, जैसे आप घर पे बना के देख सकते हो, एक पंखड़ी लगा के उसके चारों तरफ इस तरह से कि पानी गिरे तो ये क्या हो? घूमे। तो ये कन्वर्ट करता है वन टाइप की एनर्जी, मैकेनिकल को दूसरे टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो आज यहीं तक 15 तक आपने याद करनी है ये। ओके।